न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम के मत में धर्म आत्मा का एक विशेष गुण है। वह विहित कर्म से अथवा शुभ प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। मनुष्य के जीवन में दोषमूलक प्रवृत्तियां होती रहती हैं। कहीं राग नचाता है तो कहीं क्रोध उद्दंड बना देता है तो कहीं मोह बांध देता है। इनके कारण मनुष्य संसार की वस्तुओं में फंस जाता है और अंधा, क्रूर तथा पक्षपाती हो जाता है। यही अधर्म का मूल है। जब मनुष्य इनसे बचकर ऐसे कर्म करने लगता है जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं मानसिक 10 प्रकार के पापों से बचकर 10 प्रकार के धर्म के अनुष्ठान में लग जाए तो वह नीचे न जाकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाता है और अविद्या से मुक्त होकर जन्म और दुख से भी सर्वदा के लिए छूट जाता है। वे 10 पाप यही हैं जिनसे मनुष्य धर्म विमुख हो जाता है। पहला, दूसरे का धन कैसे मिल जाएगा ऐसा चिंतन करना। दूसरा, मन से निषिद्ध कर्म करने की आकांक्षा, अर्थात ऐसे कर्म भोग की इच्छा करना जो धर्मानुकूल नहीं है। नरक, स्वर्ग, पुनर्जन्म, जीव, ईश्वर को कौन जानता है, यह देह ही सब कुछ है, ऐसा मान बैठना, ये तीसरा पाप है। चौथा, कठोर बोलना। पांचवा, मिथ्या भाषण करना। छठा, दूसरे की निंदा करना। सातवां, निष्प्रयोजन वार्ता करना, व्यर्थ की बातचीत में समय गंवाना, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आठवां, बिना दिए किसी की वस्तु ले लेना। नौवां, तन, मन और कर्म से किसी को दुख पहुंचाना। 10वां, पर स्त्री और पर पुरुष के साथ संबंध होना। इन 10 का परित्याग कर देने पर वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। वृत्ति का आत्म सामीप्य ही धर्म की उत्कृष्ट अवस्था है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद का मत है कि जिस कर्म से मनुष्य इस लोक में अभ्युदय और अंत में निःश्रेयस प्राप्त कर लेता है उसका नाम धर्म है। महर्षि ने अहलौकिक उन्नति को धर्म के साथ जोड़कर लोक का बहुत बड़ा कल्याण किया है। वस्तुतः धर्म केवल अगला जन्म सुधारने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अथवा अंतःकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्मानुभूति के लिए ही उपयोगी हो ऐसी बात नहीं है। धर्मात्मा पुरुष पर मनुष्य का विश्वास बढ़ता है, इसलिए लोग उसका आश्रय लेते हैं। व्यापारी जब लोगों का विश्वास पात्र होता है तब उसका व्यापार चलता है। जब लोग जान जाते हैं कि यह झूठा, ठग, बेईमान है तब उससे व्यवहार करने में डरते हैं। इसका अर्थ हुआ कि धर्मात्मा को अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्मात्मा पुरुष संयम के द्वारा काम भोग को नियम में रखकर स्वयं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, दीर्घकाल तक भोग भोगता है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता। पदार्थों के धर्म की परीक्षा में प्रवृत्त होकर कणाद ने मनुष्य के धर्म की भी उत्कृष्ट रूपरेखा बता दी है। जैसे धर्म के बिना पदार्थ का पदार्थत्व ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार धर्म के बिना मनुष्य का मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। धर्म से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ओम।